अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत है। ये जी मेरे घर की फ्रिज है और बहुत ही पुरानी है, कम अज़ कम 15-16 साल पुरानी है। तो इसका बस नीचे से कुछ जंग लगने की वजह से ना काफ़ी अरसे से दरवाज़ा जो है ना ये ख़राब हुआ हुआ था। तो ये कल 2-3 दफ़ा गिरा है। तो ये मैंने फिर इसका एक जुगाड़ बड़ा बेहतरीन किया। इसमें 2 किस्म की पत्रियाँ मैंने ऐसे ही फालतू पड़ी थी घर में। तो एक ये पतरी जो है उसको अंदर इसके प्रेस करके डाला है, और दूसरी ऊपर ये फोल्डिंग सी जो पतरी नज़र आ रही है इसको मज़ीद फोल्ड करके, ये आम ट्रंक वाली पतरी है, उसको काटा हुआ है सीधा मैंने, तकरीबन 2 इंच थी वो चौड़ी। तो उसको फोल्ड करके उसको तो प्लेस बना दिया है कि जहाँ पे उसने फ़िक्स होना है। असल में उस वजह से ही वो जंग की वजह से गल गई हुई थी बॉडी, तो वो नीचे से स्लिप होकर दरवाज़ा गिर जाता था। तो फिर मैंने यहाँ से पहले खोला, इसको खोल के दरवाज़े को अलहदा किया। तो सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सका, उस वक्त मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था पास के जिससे वीडियो बनवाता। तो मैं सुबह सुबह उठा था तो मैंने ना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा चलो ये छोटा सा ट्रैक है, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि मेरे चैनल में जो मैंने डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं उसमें ये भी लिखा है कि डेली होम एक्सपर्ट हूँ मैं, और चीज़ों को सेटल अल्लाह का शुक्र कर लेता हूँ मैं। कोई चीज़ टूटी फूटी हो या जो भी हो, घर की मैक्सिमम चीज़ें मैं सेटल करता रहता हूँ। तो उनकी छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं साथ चढ़ा भी रहा हूँ, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह चढ़ाऊँगा। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, तो इससे लोगों को थोड़ी बहुत टिप्स ही मिल जाती हैं। तो बहरहाल उसको मैंने अच्छे तरीके से उसमें फ़िक्स करके, वो आपने एक बोतल भी देखी होगी छोटी सी, उसमें मिट्टी डाल के तो कुछ पहले तो स्पेस फिल किया, फिर रिमेनिंग जो साइड थी जहाँ पे उसको जगह चाहिए थी फ़िक्स होने के लिए, वहाँ पे 2 किस्म की पत्रियाँ मैंने फालतू पड़ी हुई थी घर में, वो मैंने उसमें फ़िक्स करके हथौड़ी के साथ अच्छे तरीके से उसके अंदर दबा के, तो उसके बाद मैंने जब इंश्योर कर लिया कि ये बॉडी इसकी बड़ी बेहतरीन हो गई है, तो उसके बाद फिर मैंने ये किया है कि इसको अच्छे तरीके से नीचे जो इसकी हुक है पहले उसमें डालना होता है, उसमें डाला। उसके बाद ये जो ऊपर वाली हुक मैंने ऑलरेडी खोली हुई थी, तो इसको उल्टा करके जब इस हुक को भी थोड़ा सा मैंने ऐसे, आपको अगर नज़र आ रहा तो ज़मीन की तरफ से मैंने थोड़ा मज़ीद फोल्ड किया ताकि इसकी पकड़ भी ऊपर से थोड़ी मज़ीद ना टाइट हो जाए। तो ये ऐसे कर्व सा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो जेनियन थी वो बिल्कुल सीधी थी, इसको मज़ीद जिस डेफिनेटली नीचे से जब बॉडी गल गई है तो फिर मैंने नीचे से थोड़ी सी सपोर्ट दे दी, ऊपर से भी थोड़ा सा इसको मैंने हथौड़े के साथ मारा, तो वो थोड़ी कर्व की तरह नीचे प्रेस हुई। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि ऊपर और नीचे दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ने दरवाज़े को इन दोनों हुक्कों ने पकड़ लिया है। नीचे भी इससे मिलती जुलती हुक्की लगी हुई है, बल्कि सेम ऐसी ही है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको फिर फाइनली मैं इसको फ़िक्स कर रहा हूँ। ये पेच अच्छे तरीके से फ़िक्स नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको इंश्योर किया है, क्योंकि इसके जो ग्रूव्स होते हैं ना पेच के, इसको अच्छे तरीके से फ़िक्स करें और ये स्मूथली मूव करके नीचे टाइट हो तो वो ठीक होता है, वरना सेकंड टाइम ये दोबारा खोल के दोबारा बंद नहीं होता और ये अंदर उसके जो ग्रूव्स होते हैं उसको ख़राब कर देता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई पेच टाइट करने लगे तो कोशिश करें कि वो अपनी जगह पे बड़ी आसानी से टाइट होना शुरू हो और एंड तक आप अपनी मर्ज़ी से टाइट करें। अगर वो शुरू से ही टाइट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा और आपको तंग कर रहा है, इट्स मीन को उसकी अपनी जगह पे सही बैठा नहीं हुआ, तो उसको अच्छे तरीके से पहले तो जगह पे बिठाएं। तो ये जी मैंने टाइट करके फिर बाद में इंश्योर किया कि आया ये दरवाज़ा अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। तो चूँकि नीचे से थोड़ा सा इसका बैलेंस ठीक नहीं था तो ये आगे से उसको पकड़ नहीं रहा था फ्रिज को। फिर मैंने फाइनली इस तरीके से किया कि इसको नीचे थोड़ा देख के तो हथौड़ी के साथ मज़ीद उसको एक दो ऊपर से चोटें लगाई हैं। तो फाइनली वो फिर जो है ना इंश्योर करके मैंने, जब तक वो बैठा नहीं है, ज़ाहिर बात है ये दरवाज़ा मैं उसको बंद करता हूँ और वो अपनी जगह पे बंद नहीं होता तो उसकी कूलिंग ज़ाया होगी। तो टिल के ये अपनी जगह पे बैठ जाए, मैं इससे के साथ लगा रहा हूँ, मेहनत करता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एंड तक इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि ये बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो ये बज़ाहिर फ़िलहाल तो लग रहा है बंद हो गया है। तो इसको दोबारा मैं इंश्योर करता हूँ कि आया ये अच्छे तरीके से बंद हुआ है या नहीं। तो अगर ये बंद हो गया है तो फिर इसकी जान छूट जाएगी, वरना टिल मैं जो है ना इसको देखता रहूँगा और फाइनल इसको लॉक करके तो फिर ही छोड़ूंगा। तो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ कि ये अपनी जगह पे खुद बैठा है और लॉक हुआ है। तो आपको अगर मेरी ये कावश अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि जो इसमें आपको चीज़ अच्छी लगी है या आपको कहीं फ़ील हुआ है कि मैंने कोई टेक्निक अच्छी यूज़ नहीं कर पाया या इसको मज़ीद मैं मॉडिफाई कर सकता। ये देखिए अभी तक सही बंद नहीं हो रहा,
अभी फाइनली आखिरी मैंने जब चोट इसको लगाई है, ये नीचे प्रेस किया है, अपनी जगह पे वो बैठा है, उसका बैलेंस ठीक हुआ है। ये देखें, ये आखिरी चोट जो लगी है ना, उसमें आके ये फाइनली जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा बेहतरीन खुद ब खुद उसने अपने आप को बंद कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने 2-3 दफ़ा इंश्योर किया है, ये अभी नहीं खुल रहा। और हर अगले दिन ये इंशाल्लाह अपनी जगह पे मज़ीद बैठेगा। जब फ़्लो में ये बार बार खुलेगा ना, तो ये अपना बैलेंस खुद पकड़ लेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।